हर हर महादेव सभी को। जय माँ दुर्गा। आपको और आपके परिवार को चौथे नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा सप्तशी चौथा अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं ऋषि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे। जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते हैं, वही चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के लिए भय के नाश का विचार करे। जो श्री स्वरूपिणी पुण्य आत्माओं के घरों में लक्ष्मी स्वरूपा, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ मनुष्य के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा स्वरूपिणी है, इस प्रकार की हे देवी जी हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के क्षय करने वाले आपके महान प्रकर्म का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्व रज तम इन तीनों गुणों वाले होते हुए भी आप अजय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान नहीं सकते। हम तो क्या, विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आध्या, आप व्यापकर्ता परा प्रकृति हो। हे देवी जी, आप यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त हो, आप ऐसा अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेद त्रय देवी हो। 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान करने वाली हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप देवी हो। आप असंग हो। कैटप दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शिव से सम्मानित आप गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है एवं निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, इस प्रकार के निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही आप पर प्रकार किया। यह अद्भुत बात है। जिससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भुएं अति विकराल थी, ऐसा जानकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला ऐसा कौन सा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न हैं वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो।
इन राक्षसों से वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों। संग्राम में इनका वध आपने इसीलिए किया है कि मुझसे मारे हुए ये स्वर्ग चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती? शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रयोग शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों किया करती हो? इसका भी एक कारण है, क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुँचे। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? आपका रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वहां हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे देवी माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें। हे अंबिके, खड्ग द्वारा हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द तथा धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदनवन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि आप प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब जब भी आपका स्मरण करें, हे प्रसन्न वंदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा, तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ, वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और शेषकर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियो व्याधियों से सर्वथा मुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक परालौकिक उन्नति चाहने वाले को इसकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। इति चौथा अध्याय समाप्त। तो फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।